जी सर। आप कराइए। जी। सभी सीधा बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पैरों के ऊपर हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम के उच्चारण करेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। धीरे धीरे आंखों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। बहुत अच्छे आयुषी जी। जी सर। हम लोग समाधि पाद और साधन पाद को पूरा कर चुके हैं। पहले हम जो लास्ट कक्षा हुई थी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू रिवाइज करेंगे और अभी तक के जिसके जो डाउट्स हों तो उसे डाउट सेशन के रूप में आप अपने डाउट्स रखेंगे और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने नोट्स तैयार कर ली हैं वो अपने नोट्स चेक कराएंगे, क्योंकि अगली कक्षा से हम लोग अगले चैप्टर में अगले पाद में प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले हम पीछे का ये देख लें कि हमने कितनी हद तक कितना तैयार करके रखा हुआ है। ये तो नहीं कि आगे आगे तो बढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे साफ होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ नोट्स आप लोगों के कंप्लीट हैं या नहीं वो भी आपको चेक करवाना है। ठीक है। तो लास्ट कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो यम और नियम के फल के बाद हमने आसन के स्वरूप को और आसन के फल को तथा प्राणायाम के स्वरूप को और प्राणायाम के टाइप्स तथा प्राणायाम का फल और उसके बाद प्रत्याहार का स्वरूप और प्रत्याहार का फल, मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करी थी हमने लास्ट कक्षा में। इन्हीं 3 अंगों पे चर्चा की गई थी। ठीक है। आज थोड़ा सा इनका ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था कि महर्षि ने जो आसन को परिभाषित करते हुए सीधा सिर्फ ये कहा था कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात बिना हिलन डुलन किए हुए सुख पूर्वक बैठने की जो स्थिति है उसी का नाम आसन है। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के आप लंबे समय तक बैठ सको, उस अवस्था को आसन कहा है। और वह आसन सिद्ध कैसे होता है, कैसे उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसके लिए उन्होंने लक्षण बताया। कहा कि प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता हासिल हो जाए कि आपको एफर्ट ना लगाना पड़े, इजीली रहो आप। ये ना लगे कि इतना जोर पड़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। वो परेशानी और प्रेशर वाली चीज बिल्कुल खत्म हो जाए और अनंत समापत्ति हो।
अनंत समापत्ति से अर्थात अपने अनंत परमात्मा में आपका मन लग जाए और लगाएं हम, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, एफर्टलेसनेस आ जाए और परमात्मा में ध्यान लगे। इस तरीके से यदि किया जाएगा तो आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हम उस पर कमांडिंग हासिल कर सकते हैं, ऐसा महर्षि ने बताया था। और फिर अग्रिम 48 नंबर के सूत्र में इसका बेनिफिट कि जो आसन में सिद्ध हो जाएगा उसको क्या होगा, ततो द्वंद्वान विघात, उसको द्वंद्वों से आघात नहीं होगा, द्वंद्वों का आघात नहीं होगा। द्वंद्व अर्थात सर्दी गर्मी आदि शीत उष्ण का जो प्रकोप रहता है, उस प्रकोप से जितने भी जीव मारे जाते हैं और इतने परेशान रहते हैं, वो परेशानी उस योगी के या उस साधक के पास नहीं आएगी जो आसन पे कमांडिंग प्राप्त कर चुका होगा। ऐसा महर्षि पतंजलि ने आसन के फल के बारे में बताया है। ठीक है, अग्रिम सूत्र में सीधा प्राणायाम का लक्षण बताते हुए वे कहते हैं कि आसन में सिद्धि प्राप्त होने के बाद, उससे पहले नहीं, आसन में सिद्धि, ये क्वेश्चन आ जाते हैं और बनते हैं कि योग दर्शन के अनुसार किस चीज में सिद्धि प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यम में, नियम में, आसन में। तो वास्तव में यम नियम भी होंगे वहां, तो मुख्य रूप से आसन वाली बात आई है, तो इनमें से श्रेष्ठ छांटा जाए तो आसन होगा, है? या आ जाए ऑप्शन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या फिर आसन, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आसन। तो उसमें सिद्धि प्राप्त करने के बाद श्वास अर्थात इनहेल और प्रश्वास अर्थात एक्सेल की गति का रुक जाना, गति का विच्छेद हो जाना प्राणायाम है। यानी आप इतना अभ्यास कर चुके हैं अपनी श्वासों पे कि उसकी जो लेंथ है, उसमें जो कुंभक शक्ति है वो अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी है। रुकने से तात्पर्य यहाँ नहीं, ये नहीं है कि अब श्वास रुक गई, अब श्वास आ ही नहीं रही है और अब तो वो सीधा जाएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उस अवस्था को प्राणायाम कहा है। अग्रिम सूत्र में इसके भेदों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि प्राणायाम यहाँ पे इस सूत्र में 3 की चर्चा कर दी। कौन कौन सी, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, और उसको कैसे जांचना है, देश काल और संख्या के द्वारा, परिदृष्टो, देखा जाए जिसे, उसे महसूस किया जाए, परखा जा सके, और वो कैसा होगा, दीर्घ और सूक्ष्म, दोनों तरीके से हो सकता है। अर्थात बाह्य से तात्पर्य हमने देखा था श्वास को बाहर निकाल के रोकना या बाहर निकालना, अर्थात जिसे रेचक के नाम से जाना जाता है। अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, इनर, तो श्वास को अंदर भरना, इस स्थिति को पूरक के नाम से जाना जाता है। और स्तंभ से तात्पर्य होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, इस स्थिति को कुंभक या फिर स्तंभ वृत्ति के नाम से जाना गया। और इसमें देश काल और संख्या भी, देश अर्थात श्वास किस देश में रुका हुआ है, यानी कि आपने श्वास को बाहर छोड़ के रोका है या श्वास को बाहर निकाला है, तो वो किस देश में, अर्थात देश से तात्पर्य यहाँ पे उसकी प्राण की एक लेंथ होती है, 12 अंगुल, किसी ग्रंथ में 16 अंगुल, किसी ग्रंथ में 26 अंगुल तक उसकी लंबाई को, दूरी को बताया गया है। तो किस देश में रुका, और काल अर्थात कितने समय तक, और जितने समय में रुका हुआ है प्राण वहां पे, उसमें नॉर्मल कितनी संख्या होती है या कितनी मात्राएं रहती है, यह देखना। और उसकी फिर ये भी परखना कि वह दीर्घ अवस्था या सूक्ष्म था, इस तरीके से उसका मतलब दीर्घ और लंबा और सूक्ष्म होता चला जाता है इस तरीके से। किसके अभ्यास से, इन प्राणायाम्स के अभ्यास से। तो इसमें 3 प्रकार के प्राणायाम्स की हमने चर्चा कर ली थी, और अगले वाले में जो है चौथे टाइप का प्राणायाम, जिसे बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी नाम से जाना गया,
और ये विशेष प्राणायाम है, इसीलिए इसके लिए चतुर्थ शब्द का नाम चयन किया गया, यहाँ प्रयोग किया गया। वैसे ये एक स्थिति का नाम है कि बाह्य आभ्यंतर विषय, बाहर के और अंदर के विषयों का त्याग कर देना, छेप कर देना। छेप कर देने से अपने आप जो होने वाला है, यानी उसमें कुछ नहीं करना पड़ता साधक को। उस ऊपर वाले स्तंभ वृत्ति में तो भी वो रोकता है, बाहर है तो बाहर रोकेगा, अंदर है तो अंदर रोकेगा। यहाँ पे साधक को पता ही नहीं है कि वो अंदर है तब रुक गया या बाहर है कब रुका, यानी कोई भी ध्यान नहीं होगा। इसे केवल कुंभक के नाम से भी जाना जाता है। हठ योग में सबसे श्रेष्ठ कुंभक कौन सा बताया गया है, किसी को पता है? केवली केवल कुंभक। केवली कुंभक। केवल। हाँ, और मुद्राओं में कौन सी मुद्रा? खेचरी खेचरी मुद्रा। वेरी गुड। आसनों में? सिद्धासन। सिद्धासन। वेरी गुड। और लय में? नाद। नाद। वेरी गुड, आप ये तो एक्सपर्ट हो गए हो भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से जो केवली कुंभक है ना, उसकी संज्ञा दी गई है इस बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम को। बहुत विद्वान उसी को ये मानते हैं कि ये वही वाला प्राणायाम है। अब इसका अग्रिम सूत्रों में फल के बारे में बताते हैं कि इसका क्या फायदा है प्राणायाम को करने से। तो होता है तथा क्षीयते प्रकाश आवरण। उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण दूर होता है। प्रकाश अर्थात ज्ञान, ज्ञान पे पड़ा हुआ जो आवरण है, हमारा ज्ञान दबा रहता है तो अज्ञानता में हम फंसे रहते हैं। और वो अज्ञानता में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, एक चादर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो प्रकाशित नहीं हो पाता। इस वजह से हम अज्ञानता में फंसे रहते हैं। तो वो जो ज्ञान के ऊपर पड़े हुए आवरण को दूर करता है। कौन करता है दूर? किससे दूर होता है? प्राणायाम। प्राणायाम। यस। और एक और बेनिफिट अगले सूत्र में बता दे रहे हैं कि इससे प्राणायाम को करने से धारणा के लिए मन तैयार हो जाता है। धारणा शुच योग्यता मनस। भाई हर एक चीज को हासिल करने के लिए पात्रता जरूरी है ना। अब आप जेआरएफ हासिल करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या पात्रता जरूरी है? मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री। वेरी गुड। तो धारणा को प्राप्त करने के लिए आपका जो मन की योग्यता जरूरी है कि आप मानसिक रूप से योग्य हो जाएं। तो वो किससे मिलेगी योग्यता? प्राणायाम से। तो इसके ये दो बेनिफिट यहाँ पे महर्षि ने बता दिए हैं प्राणायाम से। और जो अग्रिम एक योग वशिष्ठ है, उसमें तो प्राणायाम का भ्रूण हत्या से छुटकारा मिल जाता है। भ्रूण हत्या जो हो जाती है, जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है प्राणायाम के अभ्यास से। प्राणायाम बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र में अगला अंग, जो अष्टांग योग का अगला अंग प्रत्याहार, उसके स्वरूप को चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्विषया असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। तो कहा गया है कि इंद्रियों के अपने विषयों से असंप्रयोग होने पर चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना। इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से, इंद्रियां अलग विषय अलग, और जो विषय हैं उन विषयों का चित्त के रूप में एकाकार हो जाना, तदाकार हो जाना, एक जैसा हो जाना, क्या है? प्रत्याहार। जैसे हमने चर्चा करी थी कि एक्चुअली आंख का विषय है देखना। तो जो आंख है और देखना जो है वो दोनों अलग हो जाएंगी। आंख अलग रह जाएगी
और देखना जो उसका विषय है वो अंदर जाकर के चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाएगा। इस अवस्था को प्रत्याहार कहा है। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, श्रेष्ठता, निम्नलिखित को श्रेष्ठता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वहां पे एक ऑप्शन था इंद्रियों के विषय, इंद्रियां। सर फिर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज सभी को क्लियर नहीं पहुंच रही है क्या? आपको ही क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है मेरी आवाज, हाँ, सुनिए सुनिए, जिसको आवाज नहीं पहुंच रही है वो कृपया आप ना अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है? बाकी सभी को आवाज ठीक आ रही है। तो इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि 4-5 बिंदु दे रखे थे, क्या? इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, इनको श्रेष्ठता के क्रम में लगाना है। तो उल्टा सीधा दे रखा था तो इन्हें, और वो भी लिख रखा था कठोपनिषद के अनुसार निम्नलिखित को श्रेष्ठता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे श्रेष्ठ कौन होगा उसमें? इंद्रियां सर। आत्मा। 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 सर आत्मा। वेरी गुड। तो आत्मा सबसे ऊंचे लेवल पे यानी सबसे बाद में आएगा। पहले जो कम श्रेष्ठ है वो, फिर उससे अधिक श्रेष्ठ, फिर उससे अधिक श्रेष्ठ, फिर उससे अधिक श्रेष्ठ। तो सबसे पहले कौन आएगा? इंद्रियां। वेरी गुड। सबसे पहले इंद्रियां, फिर इंद्रियों के विषय। विषय, फिर मन, फिर बुद्धि। वेरी गुड। और तब जाकर के आत्मा। हाँ, अहंकार ना हो तो फिर आत्मा, अहंकार ऑप्शन में होता तो फिर अहंकार आता, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो प्रत्याहार का स्वरूप क्या जाना कि इंद्रियों के विषयों का अभाव हो जाना या उनसे डिटैच हो जाना, इंद्रियों के अपने विषयों से डिटैच हो जाना और चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना। जो विषय हैं वो इधर से तो अलग हुए, इंद्रियों से अलग हो गए और दूसरी तरफ जाकर के मिल गए। समझ पा रही हो आप? देखिए 3 चीजें यहाँ पे, एक तरफ है इंद्रियां, बीच में है इंद्रियों के विषय और इस तरफ है चित्त। तो जो विषय हैं वो ज्यादातर नॉर्मली नेचर ये होती है कि बाहर की तरफ, बाहर की साइड है ये इंद्रियों वाली, इनसे अटैच्ड रहते हैं विषय, है? तो बाहरी तरफ भागते हैं वो। अभी हो क्या रहा है कि जो इंद्रियां हैं उनसे विषय दूर हो गए, अब उधर नहीं भाग रहे, अब वो किधर जा रहे हैं? अंदर की तरफ, चित्त की तरफ। तो इसी अवस्था को क्या कहा है? या जाके चित्त में मिल जा रहे हैं, इधर चित्त के साथ लिप्त हो गए, इस अवस्था को प्रत्याहार बोला है, ठीक है? और इसका बेनिफिट बताते हैं कि ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, कुछ प्रत्याहार में सिद्धि प्राप्त कर लेने से क्या होता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, या इंद्रियों पे परम वश्यता, इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, ठीक है? इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा इस चैप्टर का अंत हुआ था। हमने ये पिछली कक्षा में देखा। अब मैं आप लोगों के डाउट्स लेना चाहूंगा कि अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उसमें से किसी को भी कोई भी समस्या हो वो एक एक करके अपनी समस्याएं रख सकते हैं। सर 54 दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, 54 जी। जो कहता है, 54 प्रत्याहार का स्वरूप बता रहा है। देखो अष्टांग योग चल रहा है, वहां पे पीछे क्या पढ़ा था हमने 29 नंबर के सूत्र में? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि। तो सबसे पहले हमने यम का स्वरूप देखा था, यम के टाइप्स को देखा था, फिर नियम का स्वरूप देखा, नियम के टाइप्स को देखा, फिर यम के बेनिफिट्स और फिर नियम के बेनिफिट्स, ऐसे ही तो देखा हमने।
अब उसके बाद यम नियम जब क्लियर हो गए तो अगला स्टेप आसन आया। तो आसन के स्वरूप को देखा और आसन के स्वरूप के बाद उसके बेनिफिट यानी उसके फल को देखा। ठीक है। और फिर आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम किसे कहते हैं, और फिर प्राणायाम का बेनिफिट, तथा उसके बाद का जो अगला स्टेप जो आप कह रहे हो 54 नंबर का सूत्र, वो प्रत्याहार है। और प्रत्याहार से तात्पर्य है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि या अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र, प्रत्याहार का जो मतलब है वो है कि इंद्रियों के विषयों का, इंद्रियों के विषयों का इंद्रियों से असंप्रयोग, असंप्रयोग कहते हैं डिटैचमेंट होना, असंप्रयोग होकर चित्त के साथ संप्रयोग हो जाना या चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना। यानी गुरुजी बस में कर लेना यही हो जाएगा ना? हाँ जी, क्या पवन जी? यानी फिर प्रत्याहार का यही पालन करें तो मतलब इंद्रियां तो मेरा बस में आ जाएगा इंद्रिय ना? वश में हो जाएंगी। अगले सूत्र में खुद कहती है तथा परमावश्यतेन्द्रियाणाम, परम अवश्यतेन्द्रियाणाम, परम वश्यता हो जाएगी, आपके हाथ में हो जाएंगी। कहते थे ना दशरथ, राम जी के पिताजी का नाम था, उन्हें वो दशरथ बोला जाता था। उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर दी थी, उन्हें पे वश में कर लिया था। ठीक है। तो प्रत्याहार का यहाँ पे जो बेनिफिट है वो इंद्रियों पे वशित्व प्राप्त हो जाना, और उसका प्रत्याहार का जो स्वरूप है उस स्थिति को कहते हैं कि जो इंद्रियों के जो विषय हैं वो इंद्रियों से अलग होकर के चित्त में मिल जाए। इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। और सरल भाषा में यदि बनाने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं इंद्रियों के अपने विषयों का स्वयं से असंप्रयोग होना, एक संप्रयोग मतलब अटैच, असंप्रयोग होना तथा चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है। सर यहाँ पर सर ऐसे प्रत्याहार भी कह यानी कछुआ बोला गया है ना यहाँ पर, हाँ जैसे जी। कछुआ अंग को अंदर हाँ, खींच लेते आप हैं। कछुआ का एग्जाम्पल दोगे तो सटीक हो सकता है। क्या है कि जैसे कछुआ क्या करता है, उसके हाथ पैर और मुंह वो बाहर की तरफ जब तक है तो वो संसार से अटैच्ड हैं, तो इस स्थिति को प्रत्याहार नहीं कहा जा रहा। आप उसके अंगों को समझिए, वो विषय हैं और संसार जो बाहर है वो इंद्रियां हैं, और जब वो अंदर चला जाता है उसका बाहरी अंदर का जो शरीर है वो चित्त है। तो वो क्या करता है कि बाहर से ऑर्गन्स को अंदर की तरफ सिमेंट लेता है और अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो यानी जो विषय थे वो इंद्रियों से खींचे और अंदर अर्थात चित्त में विलीन कर दिए। इस अवस्था को प्रत्याहार कहा जाता है। अंतर्मुख होना, अंतर्मुख होना। अंतर्मुखी होना, बिल्कुल जी, अंतर्मुख होना है, बाहिर मुख से अंतर्मुख हो जाना। सर ऐसे भी कह सकते हैं क्या इंद्रियों को विषयों से हटाना प्रत्याहार है? हाँ जी विकास जी। इंद्रियों को विषय से हटाना प्रत्याहार है, ऐसे भी कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कहोगे, ऐसे भी बिल्कुल ही कहेंगे ऐसे ही। बाकी वो थोड़ी और ऊपर की स्टेज है। क्या है, ऐसे तो जो वैराग्य है वो भी यही चीज है कि इंद्रियों को विषय से दूर करना, वैराग्य का भी यही मतलब है। लेकिन यहाँ इंद्रियों को विषय से हटा करके चित्त में एकाकार कर देना, चित्त में मिला देना, विषयों को ले जा करके उनके विषयों को यहां से, जैसे आप ये सोचो एक तरफ गेहूं रखे हुए हैं, एक तरफ मक्का रखी हुई है और बीच में चावल के दाने हैं। तो जो चावल के दाने हैं वे गेहूं में मिले हुए हैं। तो गेहूं हमारी इंद्रियां हैं और चावल विषय हैं और जो मक्का है वो चित्त है। तो अभी हमने क्या किया कि वे जो चावल के दाने जो गेहूं में मिले हुए थे उनको गेहूं से अलग कर दिया
और उन्हीं चावल के दानों को ला करके कहाँ मिला दिया? मक्का। मक्का में मिला मिला दो दिया। मक्का में। इस अवस्था को क्या कहेंगे? प्रत्याहार। प्रत्याहार। यस, अभी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है सभी को। जी। और किसी की कोई समस्या? मतलब सभी लोग अच्छे से समझ सर, गए हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये सारा पढ़ के? केवल आज का ही नहीं, अब तक जितना भी जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जो एकता गुप्ता जी कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिए। सर मन और चित्त एक है क्या? मन और चित्त एक नहीं है, चित्त के अंतर्गत मन आता है। चित्त इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, मन, बुद्धि एंड अहंकार। और कहीं कहीं और गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी तो सर चित्त का तो हिंदी संस्कृत मीनिंग है, तो उसका अर्थात मीनिंग मन लगा सकते हैं भी ना। वैसे सबसे पहले जो आता है ना, जो क्लोज, जो विषयों के जो पहले क्लोज जो पड़ेगा, जो पहली स्टेज पड़ेगा, वो मन ही पड़ेगा। यानी जो विषय जब मिलेंगे, आप ये समझो कि एक स्थान पे 3 लोग खड़े हुए हैं, लाइन से एक स्थान पे 3 लोग खड़े हुए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, या फिर ये कहें मन, अहंकार, बुद्धि, ऐसे खड़े हुए हैं। कैसे? मन, अहंकार, बुद्धि। ठीक है, ये इन तीनों के समूह को क्या कहा जा रहा है? चित्त कहा जा रहा है। अब जो विषय है, ये जो विषय है, ये सब जब ये बहिर्मुखी हो रहा है तो इंद्रियों से मिल रहा है, संसार की तरफ भाग रहा है। जब ये अंतर्मुखी होगा तो सबसे पहले ये किससे मिलेगा? मन से। मन से। मन से। मन यहाँ इसको सबसे पहले मिलेगा। तो मन के साथ फिर ये अगले बिंदु में अहंकार में बुद्धि। जाएगा। अहंकार के साथ फिर ये तत्व जो है बुद्धि में इकट्ठे हो जाएंगे, जाके मिल जाएंगे। ठीक है, Guruji, जी। in the second chapter only, I have doubt on 15th and 16th. I know the meaning of those words, but real में मतलब ये स्तोत्र का सबसे continuation में क्या अर्थ निकलेगा? I एक just have मिनट, a doubt. 15th and 16th you want to ask, mama? Yeah. परिणाम त्रय संयमादतीता नागत। नहीं, परिणाम ताप संस्कार दुख है। ना, वो जो है, हाँ, दुखा के बारे में परिणाम बात ताप है। संस्कार दुख है निर्गुण वृत्ति। नहीं, मैं दिखा के समझाना चाहता हूँ जी, वो राकेश जी इन्हें, क्योंकि वो जब देखेंगे ना तब ज्यादा दिखाना बेहतर है। हाँ जी, ये तो ज्यादा पिछले उसमें पहुंच के सेकंड चैप्टर। और 16 मेरे ख्याल से वो हो जाएगा, हेयं दुखम अनागतम। देखिए, you want to ask ma'am 15, 16 And 16th. Yeah. 15, 16. So in the sutra number 15, Patanjali are defining the types of dukkha. Okay, so there are 3 types of dukkha: parinam dukkha, और ताप दुख एंड संस्कार दुख। सो आप जानना चाहते हैं इनको मुख्य रूप से दोबारा डिफाइन करना है, यही तो आप दोबारा जानना चाहते हो कि परिणाम दुख किसे कहते हैं, ताप दुख किसे कहते हैं, और संस्कार दुख किसे कहते हैं। दोबारा यही चर्चा करनी है मैम आपको, दीक्षा मैम। उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो परिणाम दुख और ताप दुख और these three. So what actually he wanted to say here in this श्लोका? संस्कार दुख, हाँ ठीक है। तो देखिए, परिणाम दुख में हमने कैसे जाना था कि किसे परिणाम दुख कहते हैं। परिणाम दुख से तात्पर्य था कि जो कुछ भी हम जो कर्म कर रहे हैं, जिनमें हमें अभी सुख की प्रतीति हो रही है, लग रहा है कि बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है,
लेकिन उन कर्मों का भी जो परिणाम होगा वो दुख ही होगा। उन कर्मों का परिणाम या फिर उस सुख का, जो सुख उस समय वो सुख प्रतीत हो रहा है, उस समय वह सुख लग रहा है। जैसे आप सपोज करिए स्मोकिंग करना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं उस समय उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद और बड़ा सुख की अनुभूति होती है कि मैं बड़ा सुखी हूं, बड़ा आनंदित हूं। लेकिन उस ड्रिंकिंग का और स्मोकिंग का परिणाम क्या होता है? दुख होता है, पश्चाताप होता है। निश्चित ही उनके ऑर्गन्स खराब हो रहे होते हैं, किडनी, लीवर आदि इफेक्टेड हो रहे होते हैं और उन्हें बड़ा घोर, बड़ा भयंकर दुख का सामना करना पड़ता है। तो कहाँ वह उस समय उस चीज को सुख के रूप में देख रहे थे, लेकिन उसका वह परिणाम जो है क्या निकल रहा है? दुख ही निकल रहा है। तो इस अवस्था को परिणाम दुख के नाम से जाना गया है। ठीक है, कि जो जो सुख हमें लगता है कि अभी सुख दे रहे हैं या सुख की प्रतीति देने वाले हैं, उनका परिणाम भी दुख ही होता है। जैसे आपने स्पोकिंग वाला, ड्रिंकिंग वाला अभी जो एग्जाम्पल लिया, उससे आप समझ सकते हो। ठीक है। अब जो ताप दुख है उससे तात्पर्य है, एक तो ताप के अंतर्गत आता ईर्ष्या बने रहना, दूसरों के साथ ईर्ष्या रखना, यानी कि उसे ये दुख सुख है मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये इतना आनंद में है, वो इतना आनंद में है, उसे दूसरों को देख के दुखी होते रहना। एक इस अवस्था को ताप दुख, तथा एक इस अवस्था को ताप दुख बोला गया है। जैसे आपके पास अपार सुख है, अपार प्रॉपर्टी है, तो आप सुखी नहीं होगे। निश्चित है आपका मन हर वक्त अपनी प्रॉपर्टी की रख रखाव में, उसकी सुरक्षा में, उसकी सुरक्षा की चिंता में लगा रहेगा। उससे आप दुखी होते रहोगे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मेरी वहां की प्रॉपर्टी कैसे भी कोई कारणवश किसी वो ना हो जाए, मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ है, कहीं उसे कोई किडनैप ना कर ले। एक दुख रहता है ना, इस भय बना रहता है ना, एक फियर रहता है ना अंदर, तो उसको ताप दुख कहते हैं ना। जिन जिन पे ज्यादा सोना जेवर और प्रॉपर्टी होती है, उन्हें उतनी चोरी का डर ज्यादा सताता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी। अब भाई जिस पे है ही नहीं वो तो मस्त मोला पैर फैला के सोता है है। और जिस पे जितना ज्यादा होता है उसे उतनी ज्यादा फिर टेंशन होती है, उतना ज्यादा डर बना होता है, तो उसे ताप दुख कहते हैं। ठीक है। अब जो संस्कार दुख है, संस्कार दुख में महर्षि यहाँ वर्णन करते हैं मुख्य रूप से उन सुखों का, कि जो सुख उस समय व्यक्ति को आनंद दे रहे होते हैं, लेकिन और उन सुखों की मेमोरी, यादगारें हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो रही होती हैं, संस्कार के रूप में इकट्ठी हो रही होती हैं, जितने भी सुख पाए हैं। जैसे कुछ लोग देखे होंगे आपने, हम लोगों ने बहुत सारे दुख देखे हैं भौतेरी। जैसे कोई माता यदि, कोई पुरुष यदि विदुर हो जाता है, यानी उसका कहें हम विदुर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, विधवा, उसकी मिसेज जो है, उसकी बीवी एक्सपायर होती है ना उसको, तो उसकी जो मिसेज है वो एक्सपायर हो गई है, अब वो मर गई, और उस समय उसके साथ जब वो था, उसने जो सुख अनुभूत किया, आनंद की जो अनुभूति की, उस समय वो सुख था। अब वह क्या कर रहा है, उसी समय की मेमोरीज को मस्तिष्क में इकट्ठा उसने कर लिया संस्कार के रूप में, और अब उसकी यादों को याद कर करके, मेरी ऐसी थी, मेरी इतनी सेवा करती थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी, है, मुझे जब भी जो खाने को जी करता था एक बार बोला, कैसे भी करती, उसकी व्यवस्था करती थी। यानी उन्हें चीज को सोच सोच के दुखी होता रहता है नहीं? होता है नहीं होता ऐसा?
होता है सर। तो इसको संस्कार दुख कहा है। इसको क्या कहा है? संस्कार दुख। और ये सभी का इनका कारण जो है, एक कारण ये है कि गुण वृत्ति विरोध है। जो गुण हैं सत्व, रज और तम, मुख्य रूप से ये तीनों गुण हर चीज में, हर एक उसमें वस्तु में विद्यमान है। तो इनका विरोधी भी कार्य है। जैसे जो संस्कार का जो शतोगुण का कार्य है, उसके जस्ट विपरीत तमोगुण का कार्य है। शतोगुण प्रकाशवान ज्ञानवान है, वहीं पे तमोगुण अज्ञानवान और अंधकार युक्त है। तो ये दोनों आपस में विरोधी काम करते हैं। तो इनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो ये सब के लिए कुल मिलाकर के ये सभी विवेकी लोगों हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए इनका दुख ही होता है। ये सबका इनका फल जो होता है, इन सभी टाइप्स के दुखों का दुख ही होता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा ना, सर्वम दुखम, हर तरफ दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। ठीक है। अभी दीक्षा मैम क्लियर हो गया है आपका ये? Yes, sir. Yeah, yeah, जो fine. कहते हैं सर, भोगो न भुगता वयमेव भुगता। हाँ। और अग्रिम एक और आपका था, एक और आपने 16 नंबर का जानना था दीक्षा मैम है? Yeah, yeah, the तो continuation. उसमें हेयम दुखम अनागतम, तो हेयम दुखम अनागतम ये वाला है। हेयम तो दुखम, हाँ। ये एक्चुअली हे बोलते हैं, हे मतलब होता है, उसका मतलब तो दुख ही होता है, लेकिन ऐसा दुख जो नष्ट करने योग्य हो, है तो वो दुखी। दुखम, हेय का मतलब मुख्य रूप से जिसे नष्ट किया जाए, फ्यूचर में नष्ट करने योग्य। तो नष्ट करने योग्य क्या है आप सोचिए। ये जो दुखों को 3 स्टेजेस में यदि हम देखें कि जो पास्ट में हमने दुख जो सहन कर लिए, या जो कुछ हमें भुगतने थे हमने भुगत लिए, तो वो तो बीत गए अब। ठीक है। उनके बारे में जो हमने झेलना था वो तो झेल लिया, तो वो बीते हुए दुख हैं। और जो वर्तमान में मुझे जो दुख मिल रहा है, जो पीड़ा हो रही है, ये भी स्वाभाविक है कि कुछ क्षण के बाद या अपने समय इसका जब तक निर्धारित होगा उस समय के बाद ये भी दुख चला जाएगा। लेकिन चिंता कौन से दुख की करनी है? जो दुख अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है, इन फ्यूचर, उसको कहते हैं। और उसी का हमें नाश करना है, और वह नष्ट करने योग्य है, उसे हेय कहते हैं। और हेयम दुखम, आने वाला दुख, वह दुख जिसका नाश करना है, और जो अभी अनागतम, आया नहीं है बल्कि आने वाला है। ठीक है। ठीक है, the दुख which is not yet come, you mean to say, आने वाला मतलब the not yet come. हाँ, वो जो है एक्चुअली ये दुखा तो, हाँ, जो नहीं आया उसके बारे में चर्चा हो रही है। जो बीत गया और जो चल रहा है वो तो टॉलरेट हो ही रहे हैं, वो तो सहन हो ही रहे हैं, लेकिन अब आगे की नहीं पता ना कि और कितने दुख आएंगे हमारे जीवन में। तो उसका पहले से सॉल्यूशन किया जाए, उसे नष्ट करने का रास्ता खोजा जाए। ठीक है। तो उसका रास्ता तब खोज पाएंगे जब पता होगा। फ्यूचर सैड, फ्यूचर सैड। ठीक है दीक्षा सर मैम? ये सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना सर। 16 के ऊपर का जो टिप्पणी है उसमें उच्छेद करना मतलब क्या होता है? उच्छेद विच्छेद, संबंध में उच्छेद, इसलिए उनका मूल सहित उच्छेद करना, वो संबंध में है सर। थोड़ा और थोड़ा ऊपर, हाँ हाँ, यहाँ पे सेकंड लाइन, संबंध में। टिप्पणी का बोल रही है सर, उसमें लिखा है टिप्पणी। संबंध सर, संबंध उपयुक्त वर्णन से यह सिद्ध हो गया है कि, लास्ट लाइन। अच्छा, इसमें हाँ, सिद्ध हो गया है कि जन्म, थोड़ा आयु और भोग सभी कर्म विपाक दुख रूप हैं।
जितने भी ये जो कर्मों के जो विपाक अर्थात फल हैं वो दुख रूप हैं, इसलिए उनका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। यह मूल सहित उच्छेद से तात्पर्य नष्ट करना या नाश करना, उनका मूल सहित नाश कर देना, ठीक है, वो लिया गया है। धन्यवाद। यानी उन्हें नष्ट करना है, बोला गया था ना हेयम, तो यहाँ इसका मतलब वो है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ दीक्षा मैम, और आपको भी ये क्लियर हुआ? यानी सर पेड़ को तोड़ना नहीं तो खींच के पूरा जड़ के साथ निकाल देना। हाँ, केवल तोड़ना नहीं है, तोड़ के तो वो फिर उगेगा, फिर कोई किला या कोई कोपली निकलेगी, उसमें से कोई भी एक कली निकल सकती है। अब जब जड़ से ही उसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, तब वह जो है दोबारा उगने का उसमें कोई चांस नहीं लगेगा। तो उसका मूल सहित, यानी कि उसकी जो जड़ है उसके सहित उसका नाश करना, और उसका मूल क्या होगा वो अगले सूत्रों में दृष्ट दृश्य संयोग हेतु बताया है ना, तो उनका संयोग का नाश करने बताया गया है। चलिए ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। और किसी की कोई समस्या इसको लेके? आप लोग 51 नंबर का एक बार फिर बताइए ना, सुनाई नहीं दिया मुझे प्लीज। हाँ जी तृप्ति मैम, कौन सा? हाँ, ये बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। देखिए उसके बारे में एक्चुअली बाह्य और आभ्यंतर विषयाक्षेपी, जो बाहरी और आभ्यंतर, जो भीतरी जो विषय हैं उनको बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, उन विषयों का क्षेपण हो जाना क्या है? चतुर्थ, चौथे नंबर का प्राणायाम है। और वो क्या होता है कि, और वो स्थिति कब उत्पन्न होती है? स्वतः ही, वो कभी अपने उससे उत्पन्न नहीं की जाती। जैसे स्तंभ वृत्ति में क्या था कि साधक को पता होता था कि वो अब प्राण को बाहर रोक रहा है, और आभ्यंतर स्थिति में प्राण को अंदर की तरफ रोक रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है वो प्राण स्वतः ही केवल कुंभक की तरह अपने आप लग गए हैं या रुक गए हैं। इस अवस्था को चौथा प्राणायाम, यानी कि जो मुख्य रूप से क्या, जो बाहरी और आंतरिक जो विषय है उनका त्याग हो जाए, विषयाक्षेप हो जाए, अक्षेप कर देना है उनका, ठीक है। और जो प्राण है या फिर त्याग करने के बाद जो अपने आप होने वाला है, जो स्वतः लग जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है साधक को, वो उस लेवल तक पहुंच चुका है या उसकी साधना उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है कि वो स्वतः ही कुंभक उसको लग जाता है, पता ही नहीं लगता कब कि वो बाहर थी श्वास उस समय या अंदर थी, ठीक है। इस अवस्था को विषयाक्षेपी चतुर्थ बोला गया है, चतुर्थ प्राणायाम। वो जो कपालभाति के बाद जो स्थिति रहती उसको कहेंगे क्या? सॉरी, कपालभाति के बाद जो स्थिति रहती, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों स्टॉप रहता है, वो स्थिति रहेगी क्या बाह्यांतर विषय? एक्चुअली ये कपालभाति वगैरह से बहुत ऊपर की चीज है, ये बहुत अलग चीज है। और ये जो है प्राण पे कमांड हासिल करने के बाद ये श्वासों की क्रिया, जिसमें पूरक रेचक कुंभक के अभ्यास के बाद जब स्वतः ही ऐसी अवस्था आ जाती है कि साधक को फिर पूरक रेचक करने की जरूरत नहीं पड़ती और केवली कुंभक खुद अपने आप लग जाता है। और कब कितने समय तक, देखा भी होगा, हमने सुना है, बहुत ज्यादा देखा तो नहीं है, कि कितने साधक लंबे समय तक साधना में बैठ जाते हैं और उनकी श्वास भी नहीं चल रही होती है, और चल भी रही होती है तो सूक्ष्म, वो पता ही नहीं लगती कि उनके श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, वो लंबे समय तक रोक लेते हैं अपनी प्राण वायु को, ठीक है। तो वो स्थिति प्राणायाम के लंबे अभ्यास के बाद आती है, कपालभाति अलग चीज है, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मुझे लगता है सभी को कैसा लगा अभी तक जो दोनों चैप्टर आप लोगों ने पढ़े? चैंटिंग तो हमने करी थी, बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बढ़िया लगा सर, गुरुजी। बहुत अच्छा सिखाया। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा सिखाया। चैंटिंग हाँ से हाँ, तो सूत्र ही याद हो ठीक है गया। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी का सुन लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमने तो जो मेहनत करनी थी की, लेकिन आप लोगों ने कितनी मेहनत करी। एक एक करके पहले हैंड रेज करिए कि किस किस ने अब तक दोनों चैप्टर के नोट्स तैयार किए हैं साथ साथ। तो हैंड रेज करिए। तो सर आप टेस्ट ले लीजिए ना सर, दोनों अध्यायों का, और चैंटिंग भी करवा दीजिए सर। हाँ वो भी कल या टेस्ट परसों में। टेस्ट रखा जाएगा। बाकी अभी बहरहाल आप जो है ना ये बताइए, देखो कितने हैंड रेज हुए हैं अभी, 4 और उठाइए। आइए सभी, वेरी गुड, उठाइए उठाइए जिसने इसने तैयार कर लिए नोट्स, बहुत अच्छे। अभी मीरा किशोर सर, आप अपना कैमरा खोलिए और अपने नोट्स को दिखाइए मुझे ऐसे सामने करके। जल्दी जल्दी आप सभी दिखाइए एक एक करके। मीरा किशोर जी कैमरा खोलिए और दिखाएं। हाँ सर, कैमरा क्यों खोलिएगा? हाँ जी, नोट्स दिखाओ मुझे। दीक्षा मैडम भी तैयार हैं, निगम देवी भी तैयार हैं, बहुत अच्छे। हाँ जी, कैमरे के सामने करो, बहुत अंधेरा आ रहा है मीरा किशोर जी। एक्चुअली ठीक से दिख नहीं रहा है, कैमरा साफ है क्या? बाकी चलो कोई नहीं, आप तैयार करो, फिर एक दूसरे को सर्कुलेट भी करनी है, ठीक है। अभी दीक्षा मैम आप अपना दिखाइए नोट्स। दीक्षा मैम प्लीज शो योर नोट्स, ओपन योर कैमरा। ओके ठीक है, अनुराधा मैम। ओके Okay, it was mute. Okay, I did not realize. Okay. कोई बात So नहीं, can you ठीक close it? Okay, this is number wise I have taken, mixed up with the language actually. ठीक। Fine. Thank you. चलिए बनाते रहिए, देखिए ये बहुत काम देंगे आपको नोट। सभी दिखाइए, रितु टोडी एंड एकता गुप्ता मैडम दिखाइए आप। रितु टोडी मैम, गुड, वेरी गुड। एकता गुप्ता, सूफिया परवीन मैडम दिखाइए आप। एकता गुप्ता मैडम, हाँ जी दिखाइए। ठीक है। सर मुझे एक डाउट है, ये नोट्स कैसे बनाना है? शॉर्ट नोट्स, जैसे कि अभी सूत्र भी लिखना है साथ में और एक्सप्लेनेशन भी करना है। एक्चुअली सूत्र वो देखो, एक्चुअली कोशिश करनी है कि आप मूल चीजों को वहां रख लो। बाकी लंबी व्याख्या रखोगे तब तो फिर आप इसी को बनाने में रह जाओगे। मुख्य कंटेंट को वह कलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, ये जो विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी वाला सूत्र है, इसमें सीधा डाला हमने योग दर्शन की तत्व मीमांसा। विशेष इज इक्वल टू 16 एलिमेंट, पंच ज्ञानेन्द्रियां प्लस पंच कर्मेंद्रियां प्लस मन प्लस पंच महाभूत, ऐसे करके लिख दिया। अगली लाइन डाली अविशेष, ऐसे करके ये शॉर्ट टाइप में बनाते चले जाओ। अविशेष में पंच तन्मात्राएं प्लस अहंकार, ठीक है। हाँ जी एकता मैडम, ठीक है। सूफिया मैडम दिखाइए आप। सुबोध यादव आप भी दिखाइए। ठीक है सूफिया जी। देखिए आपको ही फायदा होगा, आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स तैयार करोगे, बहुत बेनिफिट होगा आपको।
आप इतनी सारे के सारे सूत्रों के साथ यदि किताब से बाद में पढ़ने की कोशिश करोगे ना, समझ में नहीं आएगा। अभी आप लिख लोगे तो जब एग्जाम आएगा उस समय होगा बहुत कम, तो आप खटाक से क्या करोगे कि जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लोगे आप। हाँ ठीक है पवन जी, बहुत अच्छे। निगम मैडम आप भी दिखा दीजिए अपने नोट्स। सुबोध मैडम, हाँ दिखाइए। गुड। निगम मैडम, सर मैंने शॉर्ट में बनाए हैं, ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ नहीं मेन। ठीक है, आपको शॉर्ट ही बनाने हैं ज्यादातर, क्योंकि ऐसे तो पूरा यदि सारा का सारा बनाओगे तब तो इसी में फंसे रह जाओगे, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। आपको सिर्फ उसका मेन कंटेंट हर सूत्र का पता हो जाना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन से सूत्र में ऐसी बातें ज्यादा बताई गई हैं कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होंगे, वो पता लग जाता है। पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, खटाक से उसके दिमाग में घूम जाता है, तो वो उस टाइप से उसका कलेक्शन कर लेता है। ठीक है, मैंने उसी सूत्र को लिखा है जो पुराने जिसको पूछा गया है बस, बाकी और सूत्र आज इसमें नहीं डाले हैं। है जी। मैंने उसी सूत्र को इन नोट्स में लिखा है जो जैसे हमारा ये 1/27 तस्यवाचक प्रणवा, इन वाले सूत्राज को लिखा है नोट्स में, बाकी सूत्राज नहीं लिखे हैं। नहीं वो ठीक है, पर लेकिन वो वाले सूत्र के बारे में जरूर लिखना है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं या बन सकते हैं, जैसे सीक्वेंस्ड बेस, क्रम से चित्तवृत्तियों को सीक्वेंस में लिख दिया, अभी विशेष अविशेष वाले को सीक्वेंस में लिख दिया, प्रत्याहार वो जो वैराग्य थे उनके टाइप्स को, संप्रज्ञात समाधि के टाइप्स को, ये चीजें क्रम में लिख लो आप। ठीक है, हाँ जी, वो सब क्रम में लिखा है। हाँ यही चीज करनी है। जी सर, थैंक यू। चलिए, और बाकी अभी बहुत सारे लोग रह गए, यानी कि करीब करीब 15-16 लोगों ने नोट्स दिखाए, और बाकी जो शेष लोग रह गए 30 लोग, 25 से 30 लोग बचे हुए हैं अभी। महापुरुषों आप क्या कर रहे हो? जितेंद्र जी, लक्ष्मी मैडम, क्या हो रहा है? आप लोग नहीं करने तैयार कुछ भी? पिंटू जी, आप लोग भी थोड़ा करो कुछ, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं चल रहेगा। हाँ नहीं भैया कर रहे हैं, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ गए 10-15 दिन से, तो मैं करूंगी अगले संडे तक पूरा कंप्लीट करूंगी। यस ठीक है। मीरा किशोर जी, कुछ पूछना है आपने, कुछ और बोलना है? सर एक्चुअली मैं तो यही साधन पाद का क्लास ही अटेंड किया हूँ, इसके पहले मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो साधन पाद का कंप्लीट कर लिया है आपने ना? जी सर। ठीक है, तो बाकी समाधि पाद के लिए ना आप रिकॉर्डिंग पे जाइए, वीडियोज यूट्यूब पे जाइए और वहाँ रिकॉर्डिंग सुनिए, और उसके हिसाब से साथ साथ नोट्स भी तैयार करते जाइए। ठीक है? हाँ सर, एक्चुअली जो यूट्यूब में जाएंगे, हाँ यूट्यूब में जाइए और MDYA नहीं, हाँ MDYA राहुल आर्या डालो, राहुल आर्या नाम से देखोगे वो आपको चैनल मिल जाएगा जिसपे अपनी ये रिकॉर्डिंग डेली भेजी जाती हैं। बाकी इवन ग्रुप में लिंक दी जाती है रोजाना के क्लास की, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि पुरानी वीडियो सारी लास्ट सेशन की भी खुल जाएंगी उस पे। ठीक है? हाँ सर, बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, पवन जी कुछ पूछना है, और रितु मैडम को कुछ पूछना है अभी। जी गुरुजी, ये हल्का कंफ्यूजन आ जाता है कि एक ही नाम कर, दूसरा जो श्लोक में बताया गया समाधि पाद का, चित्त मतलब चित्त में अंतःकरण चतुष्टय से है, तो किनको लेंगे, तो चित्त को भी काउंटिंग करना है क्या? देखो, अंतःकरण चतुष्टय की बात आती है तो अंतःकरण चतुष्टय में चित्त को भी रखा जाता है, वहां मन बुद्धि
अहंकार और चित्त, इसको अंतःकरण बोला जाता है, ठीक है। लेकिन केवल चित्त को यदि बात कर दें तो यहाँ पे मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को चित्त कह दिया है। और अंतःकरण की बात हो जाए तो वहां पे जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, वहां चित्त का तात्पर्य आत्मा से और दृष्टा से लिया जाता है, ठीक है। तो इन चतुष्टय, इस चीज को चतुष्टय के रूप में जाना जाता है, अंतःकरण चतुष्टय, ठीक है पवन जी। जी। और एक और है कि जो हमारा जो त्रिदोष होता है, सत रज तम, क्या इसी से मेरा ये चित बनती है क्या? कंफ्यूजन कभी कभी हो देखिए, जाता है। ये पहले तो पवन जी इन्हें दोष नहीं बोलते, त्रिदोष नहीं है ये आयुर्वेद वाले बात पित्त कफ दोष नहीं है, इन्हें गुण बोलते हैं। इनका नाम क्या सॉरी, है? गुण गुण गुण, जी जी। हाँ, इन्हें त्रिगुण बोला जाता है। तो ये जितने भी प्रकृति से जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, जितने भी मूल प्रकृति से जो जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, उनमें सब में ये त्रिगुण विद्यमान है, सभी में है, ठीक है जी। हाँ जी। सर एक बार 42 और 43 को बता देंगे क्या? 42 और 43 कौन सा चैप्टर मैम? फर्स्ट चैप्टर, समाधिपाद से। समाधिपाद। तो आपको ये जानना है, तो सवितर्क समाधि किसे कहते हैं? सवितर्क समाधि की चर्चा यहाँ पे की गई है। देखो हमने क्या देखा था वहां पे कि जो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप में समाधियों के टाइप की चर्चा कर रहे थे, ये स्टेजेस की चर्चा हो रही थी। तो सवितर्क किसे बोला जाता है? और सवितर्क से अग्रिम पोस्ट जो है वो निर्वितर्क की है। सवितर्क से तात्पर्य तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा, उसमें क्या होगा? शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों विकल्पों का संकीर्ण रूप जहां होगा विद्यमान, या जिस समाधि में ये तीनों होंगे, क्या? शब्द, अर्थ और ज्ञान, उसे क्या कहा जाएगा? सवितर्क समाधि या सवितर्क समापत्ति कहा जाएगा, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है और ज्ञान क्या है, ठीक है। तो शब्द और अर्थ तथा ज्ञान से तात्पर्य हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर वस्तु का एक नाम होता है या हर वस्तु का एक शब्द होता है, ठीक है, होता है ना। जैसे कि एक्चुअली होता क्या है, कुछ नाम ऐसे हैं कि जो हमारे सामने बोले जाएं और जिस वस्तु को हमने न कभी देखा, न जिसके बारे में कभी सुना, और यदि ऐसा कोई नाम बोल दिया जाए आपके सामने, तो आपको उस वस्तु का ना तो अर्थ पता होगा ना ज्ञान पता होगा, सिर्फ आपको उसका नाम, शब्द पता होगा। आप सिर्फ इतना जान सकते हैं कि इस नाम की कोई वस्तु होगी, यही तो इमेजिन करोगे। यस सर, यस। लेकिन अब तीनों का मतलब यदि हम समझें तो आप ये समझ सकते हो, जैसे शब्द, आप जैसे कुआं रहता है मैम, बैल जो होता है कुआं समझते हो? यस सर। तो कुआं क्या है? केवल कुआं बोल दिया जाए तो इनमें से, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्या ही होंगे, दो चार, कि जिन्होंने कुआं शब्द कभी सुना ही नहीं। तो ये जो अभी सुनेंगे तो वो कहेंगे होता होगा कुछ कुआं, या तो पूछेंगे कुआं क्या होता है, या नहीं बता रहा कोई तो क्या बोलेंगे कि होता होगा कुछ कुआं। तो कुआं एक शब्द है,
जब उसका अर्थ देखें हम, तो हम और उसकी स्थिति के बारे में जाएंगे कि एक ईंटों का एक पक्के रूप में बना हुआ एक ऐसा गोल या चौकोर पृथ्वी में नीचे जमीन की तरफ खुदा हुआ खड्डे की रूप आकृति होती है, जिसमें कि एक्चुअली होता क्या है, उस लेवल तक खोदा जाता है कि जो पानी का जो लेवल है वहां पे विद्यमान हो, या पानी का लेवल ऊपर आ जाए या देखने लगे, और उससे पानी ऊपर सिंचाई खींचा जाता है और वो पानी सिंचाई एवं पीने के लिए यूज किया जाता है। अर्थ समझ गए? और अब इसी का हमें ज्ञान के रूप में हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है ये चीज, ठीक है। अब जैसे ही कभी भी इन फ्यूचर या कहीं पे भी जैसे ही कुआं शब्द आएगा, कहीं बोला गया, हम खटाक से उसका अर्थ समझ जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, हमारे उस चीज की बात हो रही है नहीं। तो यहाँ पे जब तक देखिए सवितर्क में मूल रूप से हमें जो स्थूल विषय हैं उन पे ध्यान करना होता है, उनको ध्येय बनाना होता है, और जब तक उस ध्यान की अवस्था में शब्द, अर्थ और ज्ञान विद्यमान है तब तक उसे सवितर्क समाधि कहा जाता है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, चलिए समय काफी ओवर हो गया है और अगली कक्षा भी है। यदि मुझे लगता है लगभग सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अग्रिम कक्षा से हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। कल तो 26 जनवरी है। सभी को, आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए आप इसी कक्षा में, कौशल सर की कक्षा में। सर आपको भी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।